अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सजाद हुसैन बेग और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पौधे को किस तरह से आप ज़िंदा रख सकते हैं, उसकी अच्छी नशोनुमा कर सकते हैं और उसको पानी कैसे दिया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को प्रेस करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो अभी हम देखते हैं। ये पौधा है जो बिल्कुल खुश्क जगह पे उगा हुआ है। इसको कभी पानी नहीं मिला। बिल्कुल ये एक खुश्क खेत के दरमियान में है। इसको लगाया था मैंने काफ़ी अरसा पहले, लेकिन इसकी देखभाल नहीं की गई। आज मैंने इसका विज़िट किया और देखा कि इसकी प्रॉपर नशोनुमा नहीं हो रही। तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा इसका बनाता हूँ दौर, इसमें पानी डालता हूँ और किस तरीक़ा के साथ इसको बनाते हैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इसके गिर्द खुला सा एक दौर पहले बनाया गया है ताकि इसमें पानी का बेहतर स्टॉक हो सके। जी, तो आपने देखा कि इसके इर्द गिर्द कितना अच्छा खुला सा एक हाल बना दिया गया है पानी स्टॉक होने के लिए। अभी हम पानी देते हैं। जी, तो पानी का शावर उठाएं और आप इसको प्रॉपरली जो है वो वाटरिंग करना शुरू कर दें। सबसे पहले है कि आप इसको इसकी जड़ों में पानी लगाएं। यहाँ पे वाफर पानी की ज़रूरत होती है इसको। एरोकेरिया को वैसे भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कि बड़े से खाल में काफ़ी पानी स्टॉक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप उसको इसके ऊपर पानी देते रहें। इसके सर पे पानी डालने से काफ़ी हद तक इसकी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाता है। तो आपके सामने है, आपने देखा ये बहुत ग्रीन होता है लेकिन इसको आप येलो देख रहे हैं क्योंकि इसको पानी कम लगा है। काफ़ी दिनों से इसको पानी नहीं दिया। अभी आप देखिएगा ये कितना अच्छा और ख़ूबसूरत दिखाई देगा। जी फ्रेंड्स, तो इसमें काफ़ी पानी जमा हो गया है और अभी हम इसको उठाते हैं और बकिया जो पानी है इसके ऊपर फेंकते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके पत्ते धुल जाते हैं और इनमें सनलाइट एब्ज़ॉर्ब करने की, गैसें एब्ज़ॉर्ब करने की और ख़ारिज करने की कॉम्पिटेंसी या सलाहियत इसकी बढ़ जाती है। दूसरा, इसके पानी ऊपर फेंकने से इसकी जो साइड्स हैं वहाँ पे भी मिट्टी जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसका जो दौर है वो भी अच्छी तरह से ज़रा मज़बूत हो जाता है। मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि जो सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल आपने अपने घरों में लगाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको अच्छी बिजली प्रोवाइड करें तो आपको चाहिए कि आप महीने में या 2 महीने में उनके ऊपर इस तरह से पानी फेंकें या आप मिट्टी से उसकी जो सफाई है वो कर दें, पानी वगैरह लगा के बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन करें। इस तरह से जो सनलाइट है उसमें प्रॉपर ट्रैप होगी और आपका सोलर पैनल बेहतर अंदाज के साथ काम करेगा। ये जो पौधों के पत्ते हैं ये भी सोलर पैनल की तरह ही काम करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जिस पौधे के पत्ते गंदे होते हैं वो अपना जो खुराक बनाने का प्रोसेस है उसको बेहतर अंदाज के साथ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा
और इसे लाइक कीजिएगा। चैनल के नीचे लाल बटन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसका इंतज़ार करिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टेक केयर।